दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों आज ये वीडियो रहेगी जिसमें रहेंगे हमारे पास महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां रहेंगी। आज हमारे पास एग्जाम में जो आती हैं यहाँ से 1 या 2 नंबर के हमेशा दोस्तों सवाल बन के आ जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से दोस्तों याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ भी दोस्तों इसमें से जो हमारे पास राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि में आयोग हमसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अदर सभी स्टेट के एग्जाम में दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। तो अच्छे से आप लोग इनको याद कर लेना एग्जाम जाने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि। ठीक है, किस तिथि को आंदोलन होता है पूछा जाता है। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 में। पंजाब में क्या होता है दोस्तों? 79 लोगों पे यहाँ पे गोलियां चलाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में। ठीक है, उसके बाद सेकंड है रॉलेट एक्ट। बिना वकील बिना दलील वाला एक कानून कहा जाता है। इसको दोस्तों काला कानून भी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इसको काला कानून कहा जाता है। ये होता है 19 मार्च 1919 को। देखिए डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है उन डेट। देखिए डेट भी याद करके चलना आप, क्योंकि अब डेट भी कॉन्सेप्ट डेट वाले काफ़ी पूछे जा रहे हैं। 1919 तो सभी को याद होगा, लेकिन डेट हर कोई याद नहीं करता, तो डेट भी आप याद करते हुए चलना। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट दोस्तों पारित होता है। कब? इसको काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, गांधी जी के द्वारा शुरू किया था असहयोग आंदोलन। उसके बाद असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, ये पूछा जाता है असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब होती है, तो 12 फरवरी 1922 को। और शुरुआत आपसे पूछी जाएगी तो 1 अगस्त 1920 को। और असहयोग आंदोलन दोस्तों गांधी जी ने वापस क्यों लिया था? तो ये इसलिए वापस लिया था गांधी जी ने, क्योंकि चौरा चौरी कांड में हिंसा बढ़ गई थी, लोग काफ़ी हिंसक हो गए थे। उनके द्वारा दोस्तों अंग्रेज जो चौकियां थे उस पर आग लगा दी गई थी। तो गांधी जी से काफ़ी क्षुब्ध हुए थे, तो गांधी जी ने आखिरकार 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, और चौरा चौरी कांड का हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा दोस्तों क्या असहयोग आंदोलन वापस ले दिया गया था। ठीक है, उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू द्वारा की जाती है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना काफ़ी बार एग्जाम में आती है। तो कि 1 जनवरी 1923 को दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। कब? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है, 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, उसके बाद है साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ आता है? भारत आता है। कब? 3 फरवरी 1928 को। और इसका काफ़ी विरोध होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है, 1928 में आता है साइमन कमीशन, जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में रहता है ये। तो 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन भारत आता है। ठीक है, उसके बाद है बारदोली सत्याग्रह, जिसमें सरदार पटेल को कौन सी उपाधि दी गई थी? सरदार को पटेल की उपाधि दी जाती है इस सत्याग्रह में। ठीक है, तो 1928 में होता है बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, सरदार की उपाधि से वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों नमक सत्याग्रह। देखिए नमक सत्याग्रह, जो अंग्रेजों ने दोस्तों नमक पे टैक्स लगाया था, तो गांधी जी ने इसी के विरोध में एक सत्याग्रह चलाया था, जिसको कहते हैं नमक सत्याग्रह। या इसको जो नमक सत्याग्रह दांडी मार्च जो कहा जाता है, ये 12 मार्च 1930 से होता है। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा होती है। ठीक है, इसमें गांधी जी अपने अनुयायी के साथ चलते हैं। इसमें शायद 78 अनुयायी गांधी जी के होते हैं। तो ये 12 मार्च 1930 को होता है, नमक कानून के विरोध में था ये नमक सत्याग्रह जो कहा जाता है। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 6 अप्रैल 1930 को। कब होता है दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 6 अप्रैल 1930 को। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे, पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को होता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। कब होता है? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। ठीक है, उसके बाद होता है कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है 16 अगस्त 1932 को। क्या होता है? कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है 16 अगस्त 1932 को। पूछा गया एग्जाम में, काफ़ी बार आता है ये। उसके बाद दोस्तों पूना फैक्ट है। दोस्तों पूना पैक्ट किस किस के मध्य होता है ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य होता है। मैंने बता दिया आपको, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य होता है पूना पैक्ट। तो 24 सितंबर
1932 को, ठीक है। अगर कहीं पे कोई गलती हो रही तो आप कमेंट बॉक्स जरूर मुझे बताइए। उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस, तो ये होता है 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाती है 24 मार्च 1940 को। पाकिस्तान की मांग की जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, 24 मार्च 1940 को। उसके बाद देखिए दोस्तों अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। कब? 8 अगस्त 1940 को। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो 8 अगस्त 1940 आप डेट समय इसको याद रखेंगे 1940 को। उसके बाद शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 को। दोस्तों क्या होता है? शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 को, ठीक है। कब होता है? 25 जून 1945 को। उसके बाद नौसेना विद्रोह होता है फरवरी 1946 में। क्या हो दोस्तों? नौसेना विद्रोह होता है, ठीक है। नौसेना विद्रोह कब होता है? फरवरी 1946 को, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1940 को। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है, और कैबिनेट में दोस्तों 3 सदस्य रहते हैं। 3 सदस्यों से ये मिशन चलता है, उसमें अब 4 या 3 सदस्य होते हैं। इसमें कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है 24 मार्च 1946 को। पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आता है ये मिशन। उसके बाद है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा होती है 16 अगस्त 1946 को। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे आप इसको। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार दोस्तों बनती है 2 सितंबर 1946 को बनती है अंतरिम सरकार का, 2 सितंबर 1946 को। और आज की वीडियो का अंतिम जो है ये है भूदान आंदोलन की शुरुआत होती है 18 अप्रैल 1951 को। भूदान आंदोलन ये प्रवर्तक कौन थे? ये थे विनोबा भावे जी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन दोस्तों होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में एक सवाल बन के आ जाता है, 1 या 2 नंबर बन के आते हैं, तो सभी आप याद कर लेंगे। एग्जामिनर कहीं से उठा के आपको कुछ दे सकता है। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।